Hello everyone, welcome back to my channel MetaMind Management. So today I am going to discuss the previous year question paper of business finance जो कि आपका CSGM यूनिवर्सिटी से आया था. स्टार्ट करते हैं. पहले मैं बात कर लेती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की कि इसमें आपको कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो दिखने को मिलेंगे. तो सबसे पहला जो मुझे दिखा वो दिखा रेशियो के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो या तो फॉर्मूला बेस्ड है या फिर या तो फॉर्मूला ही पूछा गया या क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है. ठीक है, तो रेशियो का जब मैं यूनिट वाइज डिस्कशन करूंगी तो मैं हर चैप्टर को आपको अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन अभी जो इसमें हमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं आई विल ट्राई कि हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लें, रीजनिंग हमें पता हो जाए कि कौन से क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है. तो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो इज. करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि करंट रेशियो क्या होता है. करंट रेशियो बेटा वो होता है, करंट रेशियो मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स विद इट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स. एक कंपनी एक साल के अंदर अपनी शॉर्ट टर्म डेट्स मतलब जो उसने उधार लिए हैं और जो उसके पास एसेट हैं, ठीक, जो मतलब मेरे पास जितना धन है उससे मैं अपने कर्जे को एक साल के अंदर कैसे पे ऑफ कर रही हूँ, वो क्या कहलाएगा मेरे पास? करंट रेशियो. तो एक कंपनी एक साल के अंदर अपनी करंट लाइबिलिटी को मतलब अपने करंट डेट्स को कैसे पे ऑफ करती है, किससे? जो उसके पास करंट में एसेट है. करंट एसेट कौन सी होती है? करंट एसेट वो एसेट होती है जो एक साल के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए. ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, रेशियो का मतलब ही होता है कि जब हम अपॉन की बात करते हैं, ठीक, तो किससे किसको पे कर रहे हैं हम पे कर रहे हैं एसेट से. तो ऊपर लिखेंगे करंट एसेट्स और नीचे लिखेंगे करंट लाइबिलिटी. यही इसकी डेफिनेशन भी होती है. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर इसका करेक्ट आंसर है बी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी. ठीक, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं. कह रहा है कि एक कंपनी की जो है सेल्स है वो कितनी है? 5 लाख है और नेट प्रॉफिट है 1,20,000 का. तो फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो बताओ. ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू होता है आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. सेल्स कितनी हुई है मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक, तो नेट प्रॉफिट कितना कह रहा है? वो नेट प्रॉफिट कह रहा है 1,20,000. तो 1,20,000 आप ऊपर लिखोगे डिवाइडेड बाय 5 लाख, 5 लाख नीचे लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय 100. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पूरा कट जाएगा 0 से 0, तो आएगा 120 डिवाइडेड बाय 5, तो आ जाएगा 24%. यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए. करेक्ट आंसर इज ए 24. अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में. कह रहा है कि डेट इक्विटी रेशियो बताइए. तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कुछ ही दिमाग नहीं लगाना. डेट का इक्विटी के साथ रेशियो क्या होगा? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. ठीक, तो इसमें कौन सा आपको ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट. डेट इक्विटी रेशियो होता क्या ये भी समझ लीजिए. डेट इक्विटी रेशियो वो प्रपोर्शन एक कंपनी के फिनेंस का शो करती है जो कि आता है किससे? कंपनी की डेट से एज कंपेयर टू इट्स इक्विटी. मतलब कंपनी की फिनेंस, जो भी कंपनी के पास पैसा है वो डेट से कितना आ रहा है, किसके कंपैरिजन में? उसके इक्विटी के कंपैरिजन में. बहुत छोटा सा एग्जांपल ले ले, जैसे मुझे एक शॉप खोलनी है, ठीक है, उस शॉप के लिए मेरे को उधार देने वाले कितने लोग हैं, तो डेट से कितना पैसा आया, और मेरे साथ पार्टनरशिप में पैसा लगाने के लिए कितने लोग हैं, वो क्या होगा? इक्विटी से आना. तो एक कंपनी को जब शेयर होल्डर मिलते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं? मालिक बन जाते हैं. तो कितने लोग कंपनी को उधार पैसा दे रहे हैं, डेट में दे रहे हैं, उसका कंपैरिजन किससे होना? कितने लोग कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इक्विटी रेशियो. ठीक, तो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी क्या कहलाएगा? डेट इक्विटी रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? देखो, जैसे अभी आपने करंट रेशियो देखा ना, करंट रेशियो कहता है कि एक साल के अंदर जो करंट लाइबिलिटी है उसको हम कैसे पे करेंगे? करंट एसेट से. ठीक है, यानी एक साल में कन्वर्टेबल कैश से हम कैसे पे करेंगे एक साल की लाइबिलिटी को. ठीक,
ये जब हम इससे भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली चीज़ को करते हैं, मतलब हमें इससे भी तेज़ कन्वर्टेबल कैश चाहिए हो, इसमें तो 1 साल के अंदर होता है, इसमें उससे भी स्पीड अप में जो वो एसेट्स जो इससे भी तेज करंट मतलब उससे भी तेज कैश में कन्वर्ट हो जाएं, वो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड रेशियो लगाते हैं। तो बस कुछ नहीं, लिक्विड मतलब होता है इजीली कन्वर्टेबिलिटी ऑफ कैश, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, नीचे वही रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट कह रहा है डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, ठीक, इसका फॉर्मूला बताओ। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। द डिविडेंड पे आउट रेशियो इंडिकेट्स द पोर्शन ऑफ अ कंपनीज अर्निंग दैट इज पेड आउट टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड। कह रहा है कि एक कंपनी जो शेयर में अर्न करती है उसमें से कितना जो है एज अ डिविडेंड किसको देती है, अपने शेयर होल्डर को देती है, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर में कितना हम डिविडेंड दे रहे हैं डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, एक शेयर में हम कमा कितना रहे हैं। लेट्स से कि कंपनी एक शेयर में कमा रही होगी, जैसे मैं बोल दूं कि एक शेयर है 100 रुपीज़ का, उसमें से कंपनी एक शेयर में कमा रही है 20 रुपीज़ और दे रही है कितना शेयर होल्डर को 5 रुपीज़। तो ये रेशियो जो है 5/20 का क्या कहलाएगा, डिविडेंड रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये होता क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये वो द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज सेलिंग इट्स इन्वेंट्री। कह रहा है कि ये वो रेशियो है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कंपनी अब कितनी एफिशिएंटली अपने उसको इन्वेंट्री को सेल आउट कर दे रही है, ठीक। हायर रेशियो मतलब कि कंपनी जो है इंडिकेट कर रही है, हायर रेशियो मतलब कि बहुत फास्ट जो है कंपनी अपनी इन्वेंट्री को निकाल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन ए, जिसमें है COGS, ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, सबसे पहले हम ये पता करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा होती है, the operating cycle is the time a company takes to convert cash into inventory, then sell that inventory and collect cash from customer। मतलब एक पूरी साइकिल अगर हम समझे कि सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है, कैश ला रही है, कैश से कर क्या रही है, रॉ मटेरियल को खरीद रही है, रॉ मटेरियल को क्या कर रही है, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रही है, फिनिश्ड गुड को कहाँ ले जा रही है, मार्केट में ले जा रही है, और इसको किसको बेच रही है, कस्टमर को बेच रही है, और कस्टमर से वापस हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, ठीक। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो कह रहा है ऑपरेटिंग साइकिल इंक्लूड्स, ऑप्शन में क्या कह रहा है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। फिर कह रहा है फिनिश्ड गुड स्टॉक पीरियड, जब फिनिश्ड गुड बन गया उसके बाद कितने टाइम तक वो तुम्हारे पास एज अ इन्वेंट्री रखा रहा, आप मार्केट में नहीं ले जा रहे हो, ठीक है, वो वाला टाइम पीरियड। फिर कह रहे हैं रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, मतलब अब आपने मार्केट में लेगा तो कस्टमर तक जाकर कस्टमर से कब तक हमें कैश मिलेगा, वो वाला टाइम, ठीक। तो मैंने बताया ये पूरी साइकिल ही होती है आपकी ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये तीनों ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहे होंगे, तो यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है करंट एसेट इंक्लूड्स। करंट एसेट मैंने क्या बताया, तो जो 1 साल के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो कैश तो कन्वर्ट हो ही जाएगा कैश में, तो कैश तो करंट एसेट है ही है। स्टॉक हो जाता है, डेटर्स से भी हमें पैसा मिल जाता है, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 20,000। कह रहा है कि स्टॉक कितना है, 20,000 है। कह रहा है रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर एनम कितना है, 3 लाख है। कह रहा है फाइंड आउट रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, कितने टाइम में रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, लिख देते हैं, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का स्टॉक डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर एनम
ठीक, एक साल में कितना कंजम्पशन हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, कह रहा था स्टॉक जो है वो 20,000 का था, तो हमने ऊपर लिख दिया 20,000 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर एनम कितना है, 3 लाख कह रहा है, तो हमने नीचे लिख दिया 3 लाख। एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 हमने अज्यूम कर लिया। इसको हम वो करेंगे तो आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। इसको आप पूरा वो करोगे तो 15 डेज आंसर आएगा। देख लेते हैं, ऑप्शन में है 15 डेज, हाँ ऑप्शन सी इस करें, तो हम लिखेंगे इसका 15 डेज। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन कह रहा है अर्निंग पर शेयर है 20 रुपये। ठीक, यानी EPS कितना दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर दिया है 20। कह रहा है रेट ऑफ रिटर्न है 15%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%। तो हमें बताना है शेयर प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल। ठीक, तो वॉल्टर मॉडल का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो ये है, प्राइस, मैं लिख देती हूँ फिर भी, प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू होता है उनका अर्निंग पर शेयर EPS मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ DPR, डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ROR, रेट ऑफ रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे तो EPS अर्निंग पर शेयर कितना है, अर्निंग पर शेयर वो 20 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आपका ये DPR जो है वो कितना बता रहा है, 0.6 है, 60% बोला है ना, तो 0.6 है, डिवाइडेड बाय ROR कितना है हमारा, ROR है 0.15, 15% बता रहा था, तो 0.15 माइनस 0.1, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10% है, तो 0.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 20 इंटू 0.4, ऊपर आएगा 20 इंटू 0.4, और जब हम 0.15 में से ये माइनस करेंगे तो आएगा 0.05। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 70। ठीक, देख लो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, आपको ना समझ में आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, अभी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको बता दिया है। नहीं समझ में आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इट डीपली, अच्छे से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन कह रहा है कंपनी में गिव डिविडेंड दो। कंपनी किसके थ्रू डिविडेंड दे सकता है, बोनस शेयर के थ्रू या स्वेट इक्विटी शेयर के थ्रू। कंपनी दोनों तरह से दे सकता है, बोथ। कह रहा है इफ अ कंपनी इशूज बोनस शेयर द डेट इक्विटी रेशियो विल रिमेन अनअफेक्टेड। डेट इक्विटी रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर कंपनी जो है बोनस शेयर का वो करती है, निकालती है, इशू करती है। कह रहा है फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज, फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, रजिस्टर्ड वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक, फेस वैल्यू को हम बोलते हैं जब शेयर पार वैल्यू में हो, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू में हो, या हम बोलते हैं रजिस्टर्ड वैल्यू ऑफ शेयर हो, तो ये सब फेस वैल्यू होती है। फिर 14 क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द फर्म्स एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर इट्स ओन कैश रिसिट। तो अभी तो हम लोग ने पढ़ा था ये ऑपरेटिंग साइकिल होती है। ठीक, ये कैश से कैश जाने से लेके कैश आने तक की लेंथ टाइम की हमारी क्या कहलाती है, नेट ऑपरेटिंग शेयर कहलाती है, सॉरी साइकिल कहलाती है। 15th क्वेश्चन कह रहा है डैश एंड डैश कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आर टू बी पेड ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फर्म्स रेवेन्यू। ठीक, फर्म्स रेवेन्यू के इन रिस्पेक्टिव आप उसको पे कर रहे हो, तो देखो इसमें पहले ऑप्शन में डिविडेंड दिया है। डिविडेंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डिविडेंड तभी मिलता है जब उसी के हिसाब से मिलता है जितने हिसाब से कंपनी प्रॉफिट शेयर करती है। ठीक, प्रॉफिट जितना अर्न करती है उतना ही आपको वो क्या देगी, डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड जहाँ जहाँ है वो तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए में है, सी में है और डी में भी है, तो हमें क्लियर दिख रहा है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में बॉन्ड्स जो हैं वो एक फिक्स रेट जो है इंटरेस्ट का वो करते हैं जो हमें पे करना होता है, भले ही कंपनी रेवेन्यू अर्न करे या नहीं करे। तो आज मैंने 15 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आप मेरे को फीडबैक दे दीजिएगा, आपको जैसा समझना हो। जैसे हम लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही आंसर निकाले, ऐसा चाहिए हो तो बता दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर चाहिए होगा तो भी बता दीजिएगा। बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग यूनिट वाइज जब डिस्कशन करेंगे तब करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।